हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। तो हमारे पास एक स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्फीयर है तो बेसिकली यहाँ पर हॉलो स्फीयर है, तो एरिया की बात होगी। ओके, वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे। इसकी इसका सेंटर लिया हमने O और रेडियस ली हमने स्मॉल r। फिर इसके बाद इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। तो पहली कंडीशन देख रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर, जहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो हम लेंगे वो r डिस्टेंस पर होगा, कैपिटल R डिस्टेंस पर। इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ। तो यहाँ पर एक कैपिटल R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना देंगे, वो भी एक स्फीयर ही होगी। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करें गॉसियन सरफेस में, तो उसका नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो थीटा हो जाएगा दोनों के बीच में 0 डिग्री, जो कि आगे यूज होने वाला है अभी। तो अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में। तो हमें वापस से वही फ्लक्स के 2 फॉर्मूले बनाने हैं। तो पहला फॉर्मूला है फाई इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस, जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। फिर थीटा भी हमने देखा 0 डिग्री है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई डी एस इंटू 1। ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन होगा ds का। अब ds मतलब स्फीयर जो है उसका हम, जो गॉसियन सरफेस वाला स्फीयर है उसका हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है। उसके छोटे छोटे एरिया को हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हमने छोटा सा ds एरिया लिया था, ये बाहर वाले सर्कल का मतलब गॉसियन सरफेस का है, वो लिया है हम लोगों ने, तो इसको याद रखना। तो इसका जब हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो बनेगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई। फिर फाई के लिए हम क्या करेंगे, गॉस लॉ का भी यूज करेंगे। तो गॉस लॉ फाई इक्वल टू होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह हम लिखेंगे सिग्मा ए, क्योंकि सिग्मा होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। तो ए को यहाँ ले गए, तो ये आ गया क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ए मतलब एरिया। अब एरिया जहाँ पर चार्ज है, मतलब जो हमारा सॉलिड होलो स्फीयर है, उसकी रेडियस ली जाएगी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पर रखने के बाद हमें फाई का एक और फॉर्मूला मिला, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको हम फोर्थ इक्वेशन नाम दे देंगे। तो हमें बेसिकली फर्स्ट और फोर्थ से मतलब है, तो E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, तो 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल, और कैपिटल R स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे, तो E का फॉर्मूला बन गया सिग्मा स्मॉल r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर डेरिवेशन हुआ खत्म। अब इसी में अगर सरफेस की बात हो जाए तो सीधी सी बात है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो जहाँ पर स्मॉल r लिखा था फॉर्मूले में न्यूमरेटर में, वहां पर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल R लिख देंगे। तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद आता है इनसाइड द स्फीयर। तो अब जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो कहाँ बनेगी, सर्किल स्फीयर के अंदर बनेगी। तो अब हमारा जो कैपिटल R है वो बेसिकली कहाँ पर है, अंदर है। तो एक तो आप ये फॉर्मूला बनाओगे तो सेम टू सेम वही बनने वाला है जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था। लेकिन जैसे ही तुम सेकंड पार्ट में जाओगे तो
तो हमें क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट में क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर कोई भी इनक्लोज्ड चार्ज नहीं है, तो फाई इक्वल टू 0 है। तो फाई इक्वल टू 0 हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई, और फोर्थ को हमने इक्वेट किया तो हमें इक्वल टू मिल गया 0, मतलब यहाँ पर इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हुआ है खत्म। अब हम